4 चैनल्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ आवर बॉडी। मतलब कि हमारे बॉडी से ऐसे 4 कौन से चैनल्स हैं जिससे कि हमारे शरीर का कचरा बाहर निकलता है। सबसे पहला है हमारी आंतें, इंटेस्टाइन्स। दूसरा है किडनी। तीसरा है हमारे फेफड़े। चौथा है हमारी स्किन। मतलब कि जब भी हमारे शरीर में कुछ भी गड़बड़ होती है, कुछ भी टॉक्सिन का ओवरलोड हो जाता है, जैसे हमें खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ या कुछ बहुत ही इरिटेटिंग फूड हमने ले लिया, बहुत जंक फूड बहुत लंबे समय तक, नॉन वेज या बहुत ज़्यादा कुछ भी इनडाइजेशन हो गई हमारे अंदर, तो सबसे पहला चीज़ जो इफ़ेक्ट होती हैं वो होती हैं हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें। कुछ भी हमारे शरीर में सड़न, पेट में सड़न, खाने का अपच, वो सबसे पहले उसका प्रभाव हमारी आंतों में दिखता है, जो कि दस्त, डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन के फॉर्म में हमारे आंतों में उसका प्रभाव दिखता है। कुछ भी हमारे इंडाइजेशन हुआ तो या तो वो कॉन्स्टिपेशन हमें हो जाएगी या तो हमें बहुत सीवियर डायरिया हो जाएगा, ताकि शरीर उस कचरे को बहुत तेजी से शरीर से बाहर निकाल सके। फिर दूसरा एलिमिनेशन चैनल है हमारा किडनी। मतलब कि अगर हमारा पेट बहुत गर्म हो रहा है, हमें लगातार दस्त हो रहे हैं, उसके वजह से हमें पाइल्स हो सकते हैं, या फिर वो एनस के एरिया में कुछ भी और हो सकता है। हमारी आंतों में इन्फ्लेमेशन, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, ये सब हो सकता है। अगर हमने ये सब को ठीक नहीं किया, यहाँ से हमारे शरीर का कचरा बाहर नहीं निकल रहा है, हमें या तो कॉन्स्टिपेशन हो गया, हमारे शरीर से आंतें बाहर नहीं निकाल पा रही हैं हमारे शरीर का कचरा, तो दूसरा सिस्टम कौन इफेक्ट होता है, वो होता है हमारे किडनीज। फिर बॉडी किडनीज से उस कचरे को बाहर निकालने का प्रयास करती है, जिसके वजह से हमें यूटीआई हो जाता है। क्योंकि शरीर में अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो एक्स्ट्रा एसिडिक ब्लड हमारे किडनी के थ्रू हमारी बॉडी उसे बाहर निकालती है, तो वो जलन करके हमारे यूरिन से पास आउट होती है, जिसे हम यूटीआई कह देते हैं। लेकिन एक्चुअली में यूटीआई हमारे शरीर का कचरे को ही बाहर निकाल रही है। उससे हमें डरना नहीं है, उसे हमें एंटीबायोटिक से सप्रेस नहीं करना है, अनलेस एंड अनटिल हमें बहुत ज़्यादा सिवियर प्रॉब्लम हो ना जाए। अब इस दूसरे किडनी चैनल से भी अगर शरीर अपना कचरा निकाल नहीं पा रहे, ये वाला दूसरा एलिमिनेटिव चैनल भी खराब हो रहा है, तो तीसरा एलिमिनेटिव चैनल आता है लंग्स। हमारे फेफड़ों से शरीर अपने कचरा को बाहर निकालने का प्रयास करता है, या तो कफ, बलगम, अस्थमा, ये सब के थ्रू शरीर अपना कचरा बाहर निकालने का प्रयास करता है। अगर हमने इस एलिमिनेटिव चैनल को भी सप्रेस कर दिया एंटीबायोटिक्स या मेडिसिन खाकर, तो चौथा और लास्ट चैनल जो इफेक्ट होता है वो होता है हमारी स्किन। और स्किन से कचरा किस तरीके से बाहर निकलता है? पसीने के थ्रू, रैशेस के थ्रू, सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये सब जो भी स्किन की जितनी भी डिजीजेस हैं वो सब के थ्रू शरीर अपना कचरा स्किन के माध्यम से बाहर निकालने का प्रयास करता है। मतलब कि आप समझ जाएं कि अगर किसी को कोई भी स्किन की बीमारी है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान अपने पहले 3 एलिमिनेटिव चैनल सबको खराब करके आ चुका है। मतलब कि सबसे पहले उसकी आंतें भी खराब हुई हैं, उसकी किडनी भी, उसके फेफड़े भी, और लास्ट में जाकर उसके स्किन की बीमारी आई है उसे। तो ये है हमारे 4 एलिमिनेटिव चैनल। एक के बाद एक चैनल को जब अगर हम सप्रेस करते रहेंगे या उनकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे प्रॉब्लम स्किन तक आ जाएगी। और स्किन की भी डिजीजेस को अगर हम बस ऊपर से ही
लोशंस वो सब लगाकर उसे सप्रेस करेंगे, उस स्किन के कचरे को बाहर नहीं निकालेंगे, तो वहाँ से भी हमारे स्किन के टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकलेंगे और फिर वो आगे हमारे बॉडी में बड़ी बीमारी को, क्रॉनिक डिजीज़ को ज़रूर वो लाएंगे, क्योंकि ये चारों एलिमिनेटिव चैनल से हमारी अब शरीर का कचरा बाहर नहीं निकल रहा, तो वही कचरा हमारे बॉडी में सेटल हो के, उसका एक्यूमुलेशन हो के कोई बड़ी बीमारी में ज़रूर रिजल्ट करेगा। इसीलिए कभी भी इन एलिमिनेटिव चैनल से अगर टॉक्सिन्स निकल रहे हैं तो उसे अच्छे से निकलने दें, उसे सप्रेस ना करें जब तक कि आपकी बहुत सीवियर कंडीशन ना हो जाए। थैंक यू सो मच।